तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे घोंसले में रह रही थी। बारिश की वजह से वह घोंसला बहुत कमजोर हो गया था। मम्मा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, ये बारिश रुके तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। अब बारिश को ना देखते हुए टुनटुनी चिड़िया बारिश में निकल जाती है। तभी सोचती है क्यों ना मैं बुलबुल बहन के घर जाऊं, उनके घर शायद मुझे थोड़ा सा खाने को मिल जाए। बुलबुल बहन, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो मुझे दे दो। मेरे पास जब दाना हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हम भी खाने को बहुत परेशान हैं। मैं तो वैसे भी मिट्टी के बर्तन बेच के ही अपना गुजारा करती थी। अब बारिश की वजह से मैं वहाँ भी बेचने नहीं जा पा रही हूँ। अरे तुम ये मेरे मिट्टी के रखे हुए बर्तन बेच के आओ। वैसे भी यह बारिश में खराब हो रहे हैं। पर बुलबुल बहन, इन मिट्टी के बर्तनों को इन भरी बारिश में कौन लेगा? ऐसा कहकर टुनटुनी मिट्टी के बर्तन बेचने चली जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो। उसकी आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपने घर से बाहर झांकती है। अरे ओ मिट्टी के बर्तन बेचने वाली, जरा इधर आ बहन, ये मिट्टी के बर्तन ले ली। ये टिकाऊ है या यूं ही? आप तो देख रही होगी इतनी बारिश में भी यह टिके हुए हैं। ठीक है, ये बर्तन मुझे दे दे। अब टुनटुनी चिड़िया वह बर्तन बेचकर उससे मिले पैसों को बुलबुल को दे देती है। लो बहन, ये लो कुछ पैसे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर पर जाती है, पर जब वह घर जाकर देखती है तो उसका घोंसला वहाँ नहीं था। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? माँ, हम यहाँ हैं, एक पेड़ में छुपे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया को बड़ी राहत मिलती है अपने बच्चों की आवाज सुनकर। वह उनके पास चली जाती है। माँ, हमारा घोंसला तो उड़ गया, हम जल्दी से उड़ के इस पेड़ के नीचे आ गए। टुनटुनी चिड़िया उनको खाने के लिए कुछ देती है। अब बच्चे और टुनटुनी बेसहारा होकर उसी पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर देखती है कि एक बूढ़ी कौवी जो वह बारिश की वजह से भीग रही थी। आप इन बारिश में क्यों भीग रही हो? जल्दी से हमारे पेड़ के पास आ जाओ। वह बूढ़ी कौवी उनके पास आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं 2-3 दिनों से बहुत भूखी थी, यह लो। उनमें से कुछ दाने वह उनको दे देती है। अब बूढ़ी कौवी वह दाने खाती है और उनको उसके बदले कुछ बीज दे देती है। यह लो बेटी, इन बीजों को लो और एक खेत में गाड़ दो। अब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को उस खेत में गाड़ देती है और दूसरे दिन जब जाकर देखती है तो वह पेड़ एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब टुनटुनी अपने बच्चों को पेट भर के भोजन कराती है। मम्मा मम्मा, यह देखो कितना बड़ा मिट्टी का घर। हाँ बेटा, मैं वही देख रही हूँ, पर यह किसका है? अब टुनटुनी चिड़िया जब पास आकर देखती है तो वही बूढ़ी कौवी उस घर में थी। आओ टूनी बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। अब हम लोग सब साथ में इस घर में रहेंगे। तभी टुनटुनी अपने बच्चों के साथ और उस बूढ़ी कौवी सब लोग उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते।